जीवन की हर कमी तुमसे हुई है पूरी। अब ना मैं और ना मेरी जिंदगी है अधूरी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास और एक बहुत ही अनोखी शख्स मौजूद है। तो मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगा हमारे घर की मुखिया और हमारी दादी शैल श्रीवास्तव। तो बहुत बहुत नमस्कार आपका। तो सबसे पहले आज आपका 52वां ये सालगिरह, शादी का सालगिरह, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी को लेकर आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे ये है कि आपने 52 साल अपने जिंदगी के आपने इस तरह से गुजारे और आप यहाँ तक पहुंची हैं, यहाँ पे आप मौजूद हैं। आपने वो जमाना भी देखा, आप ये जमाना भी देख रही हैं। तो अब आपसे जो सवाल है वो ये है कि आप 52 सालों में आपने जिस तरीके से अपने जीवन को देखा आगे बढ़ते हुए, तो उसको लेके आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि आपने इस जीवन से क्या सीख लिया है? ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो अच्छा हमेशा जिंदगी में रहता है, घबराना नहीं चाहिए। जीवन को खुशहाल से बिताना चाहिए। तो आपने 52 साल अपने जीवन के जो शादी के बाद आपने वो बिताया, तो कोई ऐसी यादगार कोई चीज़ जो आपके दिमाग में आज भी रहती है, कोई ऐसे छोटा सा चुटकुला या ऐसा कुछ भी वाकया जो आपके साथ हुआ है, जो आपको आज भी हमेशा याद रहता है और जो आप हमें हमारे साथ जो आप साझा कर सकें, ऐसा कोई भी छोटी सी यादें जो आपके साथ हैं, तो वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। कोई भी यादें जो छोटी सी आपकी हैं। ये है ना कि पता मतलब सामने बैठा थे हम तो सवाल पूछे। अच्छा। तो बहुत खुशी है कि हमारे जीवन की कहानी पूछ रहा है। तो ये 52 साल आपके जीवन के बीते, इसमें आपने कई उतार कई चढ़ाव देखे होंगे। आपके परिवार से लेके आपने अपने 5-5 बच्चों को जिस तरीके से पाला पोसा, वो एक जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे वो आपका नाम गर्व से रोशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने उसके बाद हम सबको भी देखा, हम सबको भी आपने जाना और अब हम भी धीरे धीरे उसी मुकाम पर पहुंच रहे हैं। तो ये सब देख के आपको कैसा लगता है? क्या क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा परिवार मिला? अच्छा सफल मिले। जी जी। तो और बताइए कि आप सबसे पहले बाबा से कैसे मिली? अगर क्या उस वक्त में तो ऐसा देखिए लव मैरिज या ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन उस वक्त में क्या आपने शादी से पहले बाबा को कभी ऐसे देखा? क्या आपने कभी उन्हें देखा कि सीधे जैसे पहले जमाने में होता था कि शादी फिर शादी के बाद ही देखना पड़ता था, तो आपने वैसे ही उसी तरह से पहले आपने नहीं देखा था? तो आप हमें बताया करती थी पहले कि आपके जो घर है, जहाँ पे आप रहती थी, वहाँ से जो दादाजी का जो घर है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता था वो बहुत दूरी नहीं, कभी-कभार आप लोग पैदल चल के जाती थी। तो उस वक़्त में आप पैदल चल के, क्योंकि आज के समय में आप आज का समय देख रही हैं, जिस तरीके से लोग अपनी दिनचर्या में रह रहे हैं, ढल रहे हैं, उसमें आप ये देख रही हैं कि आजकल जो लोग हैं, वो यहाँ से आपको 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाते। लेकिन उस वक़्त में आप लोग वो 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल खेतों के रास्ते चल के आप जाती थी, आप कठिनाइयों का सामना करते हुए आप उस जगह पहुँचती थी। तो इन सब चीज़ों से आपको कैसा प्रतीत होता है? आपको क्या लगता है कि आप हमें ऐसा क्या टिप्स देना चाहेंगी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम उस ज़माने के जैसा जो हमारा स्वास्थ्य था वो हम आज भी बना सकें? ये मेहनत से बहुत से हम लोग सब कुछ कर सकते थे। अभी चाहें कि हम लोग अपना भविष्य कुछ कर लें, मेहनत करिए तो हो जाएगा सब। आसान है, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोग मेहनत करते थे, लगन लेते थे कि नहीं हम लोग काम करना है, नहीं साधन है चलिए हम लोग करने चला जाए। अपनी बीवी को जाते थे, कहीं जाते थे, आए थे, संघर्ष मिला थे, शादी के बाद हो जाते थे। तो आपने अपना ये अच्छा, आप दिनचर्या में आप खाती क्या थी? क्योंकि आज के समय में जैसे हम हैं, तो हम बाहर का कभी गोलगप्पा, कभी चाउमीन या कभी कोई भी फास्ट फूड हुआ, हम वो खाते हैं। क्या उस समय में आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें थी? क्या आप ये खाते थे कि आपको वो खेत की हरी-भरी सब्ज़ी जिससे आपको पोषण मिले, आप वो पोषण युक्त खाना खाते थे? जो हम लोग घर में बनाते थे खाते थे, कुछ आता था तरह तरह साग सब्जी जो भी खाना बनाते खाते थे, हम लोग रहते थे, खुश रह रहे थे हम लोग। सारी चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते थे। और क्या उस वक़्त में जैसे कि माना जाता है कि उस वक़्त जब आज से 30, 40, 50 साल पहले, कि उस वक़्त लड़कियों को उतना घर से निकलने की इतनी आज़ादी नहीं थी। आप पढ़ें, आप पढ़ने के बाद आप काम सीख के फिर आपकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है।
आज के समय में लड़कियां जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर चीजों में हर चीज को हासिल कर रही हैं, हर जगह वो आगे आज आके, यानी जो पुरुष प्रधान देश है भारत, उसमें अब स्त्रियों का जो प्रधान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर आपको कैसे, क्या आपको खुशी है कि धीरे धीरे महिलाएं उन सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं? खुशी है भाई, इसलिए जब क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि लड़कियां सिर्फ चार दीवारी तक की रहती हैं, वो चौका बेला में खाना बनाए और फिर उनकी शादी हो जाए, फिर वो अपने घर परिवार को आगे जाके ससुराल में संभाले, बंधन में रहती, बंधन में रहती थी। बोला आप नहीं रह उस वक्त पाती। आप उस बंधन से गुजरी हैं, लेकिन आज आपने अपने बहुओं को जिस तरीके से वो जाके पढ़ा सके, जो जिसमें सक्षम है वो काम वो करती हैं, और उसके बाद आपकी पोतियां आई, वो आज एक खुले वातावरण में जी रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहले से अब में लड़कियों के प्रति जो समाज है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रगति किया है? अच्छा, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये है कि भाई हमारे परिवार मेरी बात देखते हुए और अब हम आपसे अगला सवाल, और बस दो तीन सवाल और पूछेंगे कि आपसे अगला सवाल कि जिस तरीके से आप उस वक्त में गांव को देखती थी, और आज के समय में जैसे जैसे जो देश है वहां से गांव जो है वो विलुप्त हो रहा है। अब धीरे धीरे शहरों में जो गांव में है वहां पे बिल्डिंग बन रही है, वहां पे धीरे धीरे कई सारी नई चीजें आ रही हैं। वो गांव, वो हरापन जो कि देश में रहना चाहिए, वो पेटों को काटा जा रहा है, और इस तरह धीरे धीरे जो गांव है वो देश से विलुप्त होता जा रहा है। तो उसको लेके आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से अपने गांव को बचा के रखना चाहिए? उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? गाँव को बचाने के लिए यही है, गाँव में तो सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन प्रेम नहीं बढ़ रहा है, और दूरी बना बना के रह रहा है। इससे कुछ बता रहे हो तो पहले प्रेम बनाइए, उसके बाद बढ़ाइए, अच्छा रहेगा। और प्रेम की बात आपने की तो उस पे याद आता है कि पहले के समय में जहाँ जहाँ सात सात आठ आठ बच्चे रहते थे, वो सभी प्रेम भाव से रहते थे, वो अपने जीवन के आखिरी तक अपने परिवार के लिए जीते थे। और आज के समय में ऐसा है कि जहाँ आपके दो भाई भी हैं, वहां पे आगे जाके जो विवाद है जमीन को लेके या किसी भी अन्य चीजों को लेके वो विवाद होता है, और वो प्रेम जो परिवार में रहना चाहिए, जो परिवार को बांध के रखता है, वो प्रेम अब धीरे धीरे समाज से खत्म हो रहा है। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रेम किस तरीके से हमारे समाज में रहे? यही चाहिए कि माँ बाप को समझाना चाहिए, बेटे परिवार को समझना चाहिए, और ये अच्छा है, बोलना चाहिए, इसलिए तो हमारे सभी सवालों का इन्होंने बहुत बखूबी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।